हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में द पिलूट के 7 पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 7 पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी नज़र डालते हैं रिवीजन पर और याद करने की कोशिश करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात हम लोगों ने ये जाना है कि वर्ड्सवर्थ बड़े शहर में रह रहे थे और बड़े शहर में रहते हुए बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए वे बड़े शहर को छोड़कर घाटी में चले जाते हैं और घाटी में वे अपनी सुंदर आश्रम, सुंदर झोपड़ी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद उन्हें अखंड सुख शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों जब वे घाटी की ओर आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी और जब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो उन्हें महिमामय कुछ कार्य करने का आश्वासन भी मिला था। तो दोस्तों जब वे आश्रम तक पहुंच जाते हैं और अपनी सुंदर झोपड़ी में पहुंच जाते हैं तो उन्हें अखंड सुख शांति की प्राप्ति होती है और उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों वे लिखना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वे किसी भी विषय पर लिख नहीं पाते हैं, किसी भी विषय को वह पूरा नहीं कर पाते हैं। उन्हें बाधाएँ मिलती है और कई बार वो निराश हो जाते हैं। और लेकिन दोस्तों इस दौरान उसे अपने अंदर एक कवि के गुणों को भी वह महसूस करते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वे लिखना छोड़ देते हैं, वे इतने निराश हो जाते हैं कि वह लिखना छोड़ देते हैं और बहुत दिनों के बाद जब वे अपने क्षेत्र की सुंदर नदी की कल-कल की आवाज़ को दोस्तों जब वे सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मानो कोई संगीत की धुन बज रही हो और उस नदी की कल-कल की आवाज़ को सुनने के बाद उसके स्वप्न फिर से जाग उठते हैं और वे फिर से लिखने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों वो 7th पैराग्राफ में आते-आते दोस्तों उसका मन का विकास और इस जगह पहुँचा है कि वे अब लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वे अपने बचपन के दिनों को याद करके 7th पैराग्राफ को लिख रहे हैं। दोस्तों वे बचपन के एक मज़ेदार किस्सा वे 7th पैराग्राफ में शेयर करते हैं और वे बताते हैं कि किस तरह उन्होंने रात को अकेले पहाड़ों के ऊपर एक जंगली पक्षी का उन्होंने शिकार किया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 7th पैराग्राफ को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 7th पैराग्राफ के शुरू होते ही वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो घाटी में हुआ था, यानी कि पहाड़ों के बीच हुआ था और उस समय घाटी में लोगों का मानना था कि सुंदरता और डर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए वहाँ के लोग बच्चों को घाटी में खेलने कूदने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे और इस तरह से वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो सुंदरता के द्वारा और डर के द्वारा उनका पालन-पोषण जो है वो समान रूप से हुआ और इस तरह से वो घाटी में पला-बड़ा। वर्ड्सवर्थ यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बच्चों को घाटी में तब छोड़ दिया जाता था जब उसके आत्मा में बीज बोने का सही समय होता था अर्थात शिक्षा का बीज बोने का सही समय उसके आत्मा में होता था। तब बच्चों को जो है घाटी में छोड़ दिया जाता था। फिर दोस्तों वो कहते हैं आगे बताते हैं कि 10 बार उनके जन्मदिवस के मौके में ऐसे अवसर आए थे जब पहाड़ की ढालों पर बर्फ़बारी होती थी और बर्फीली हवा की आंधी क्रोकस नामक पौधे की जड़ें उखाड़ दिया करते थे और ये क्रोकस नामक जो पौधे होते हैं वो शरद ऋतु में वे उगते थे और उनके जड़ों को जो है ये आंधी उखाड़ दिया करते थे। तो ये दोस्तों वर्ड्सवर्थ के लिए ये खुशी का पल होता था क्योंकि उस समय वर्ड्सवर्थ अपने कंधों पर
फंदों का भंडार लेकर वे खुली ऊँचाई पर पहुँच जाते थे, जहाँ पर एक चिकना हरा मैदान होता था और उस मैदान में जंगली पक्षियाँ वहाँ पर दौड़ा करते थे, भागा करते थे। तो दोस्तों उन जंगली पक्षियों का शिकार करने के लिए वे फंदों का जाल वहाँ पर बिछाते थे। वह क्रमबद्ध रूप से फंदों का जाल वहाँ पर बिछाते थे दोस्तों और रात को जब वह आधी रात को जब वो जगते थे तो उन्हें याद आता था कि उन्होंने हरे जो मैदान है वो चिकनी हरे मैदान है खुली ऊंचाई पर वहाँ पर उन्होंने फंदों का जाल बिछाया है। तो दोस्तों उसको देखने का मन करता है और वह फिर खुली ऊँचाई में चले जाते हैं आधी रात को और उस हरे मैदान में एक फंदे से दूसरे फंदे तक उछलते हुए वह देखते हैं कि कहीं पर कोई शिकार फँसा है कि नहीं। दोस्तों वो कहते हैं कि उस दिन जो है रात में चाँद तारे उसके माथे पर चमक रहे थे अर्थात चाँदनी रात थी और उस चाँदनी रात में वे काफ़ी चिंतित थे, व्याकुल थे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना यात्रा को वहाँ पर जारी रखा। वे देखना चाहते थे कि उसके फंदे में कोई शिकार फँसा है कि नहीं फँसा है और दोस्तों वो कहते हैं कि वह अकेले थे, वह वहाँ पर भटक रहे थे उस मैदान पर वो ढूँढ रहे थे शिकार को लेकिन दोस्तों उस समय उसे किसी दूसरी जगह से ऐसा आवाज़ें आती है जिससे उसे आभास होता है कि जो जंगली पक्षी है वह मैदान में जहाँ पर शांति छाई हुई है जंगली पक्षी के बीच वो शांति कहीं न कहीं भंग हुआ है और कोई जंगली पक्षी का जाल में फँसने का आवाज़ उसे सुनाई देता है। तो दोस्तों वे अपने जगह को जहाँ पर उन्होंने जाल बिछाया था उस जगह को छोड़कर वे दूसरी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर किसी दूसरे ने जंगली पक्षी को का शिकार बनाने के लिए फंदों का जाल बिछाया था और वो काफ़ी उत्सुक थे, वो देखना चाहते थे कि किस तरह से जो है जंगली पक्षी जो है जाल में फँसा है। ये तीव्र इच्छा जाग उठती थी, ऐसा अक्सर होता था और वे अपने बिछाए हुए जाल को छोड़कर दूसरों के बिछाए हुए जाल की ओर वो चले जाते थे, वो देखना चाहते थे कि वहाँ पर किस तरह से जंगली पक्षी जो है जाल में फँसा है। तो दोस्तों वो जाते थे उस समय उसे एहसास होता था वे धीमी साँसों को वो सुनते हैं जो पक्षी जाल में फँसा होता था उसकी धीमी साँसें जो है उसको सुनाई देती थी पीछे की ओर और साथ ही साथ अन्य जो पक्षी है वह मैदान पर जो कदम रख रहे थे, खामोशी से जो कदम रख रहे थे, उन कदमों की गति भी जो वह सुनते हैं, वह कहते हैं कि जितना खामोश वह मैदान था उतना ही खामोशी से अन्य जो जंगली पक्षियाँ जो है, वो वहाँ पर कदम रख रही थी और उनकी गति को मैं सुन रहा था। जो पक्षी जाल में फँस चुका था, उनकी धीमी साँसों को भी मैं सुन रहा था और साथ ही साथ अन्य पक्षी जो खामोशी से कदम रख रहे थे उस मैदान में, उनके गति को भी मैं सुन पा रहा था। तो दोस्तों यहीं पर वर्ड्सवर्थ जो है अपने 7th पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं दोस्तों और दूसरी व्याख्या के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए 7th पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। गुड बाय दोस्तों।